हेलो गाइस, वेलकम टू एडवंपुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज की इस वीडियो में बन केवरा भाग एक का जो निबंध है समय सोना हके। तो समय सोना हके से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके लिए पहला प्रश्न है, बनकेवरा भाग एक ने संकलित समय सोना हके कौन तरह कर कीर्ति हके। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गद्य, ऑप्शन बी पद्य, ऑप्शन सी लेख या फिर ऑप्शन डी निबंध। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निबंध। अगला प्रश्न है, बनकेवरा भाग एक ने संकलित समय सोना हके का रचनाकार कौन है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए डॉक्टर कुमारी बासंती, ऑप्शन बी डॉक्टर शकुंतला मिश्र, ऑप्शन सी डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर सुरेश चंद्र राय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर कुमारी वासंती। अगला प्रश्न है, बनकेवरा भाग एक ने संकलित समय सोना हके का रचनाकार डॉक्टर कुमारी वासंती समय के काम आने ना। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी हीरा, ऑप्शन सी चांदी या फिर ऑप्शन डी मोती। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोना। तो लेखिका जो है वो समय को सोना मानती हैं। अगला प्रश्न है, समय सोना है के निबंध कर अनुसार मनुख का जिनिस कर उपयोग करके इतिहास कर पन्ना पन्ना के महकाय देवेला। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इतर, ऑप्शन बी फूल, ऑप्शन सी समय या फिर ऑप्शन डी नेक काम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समय। समय का उपयोग करके इतिहास के पन्ना पन्ना को महका दिया जाता है। अगला प्रश्न है, समय सोना है के निबंध कर अनुसार मनुख समय कर उपयोग करके का बनेला। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजा, ऑप्शन बी अमर, ऑप्शन सी महान या फिर ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो लेख के अनुसार लेखिका ने बतलाया है कि समय का उपयोग करके मनुष्य जो है वो अमर भी बन जाता है और महान भी बन जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बी और सी दोनों। अगला प्रश्न है, समय सोना है के निबंध कर अनुसार सोना धरती माता कर दान है के उसने है समय के कर दान है के। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजा, ऑप्शन बी सृष्टि, ऑप्शन सी जंगल या फिर ऑप्शन डी भगवान। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भगवान। जिस तरह से सोना जो है वो धरती माता का वरदान है, उसी तरह से समय जो है वो भगवान का वरदान है। इस तरह से लेखिका कहती हैं। अगला प्रश्न है, पहले जमाना ने आदमी मन समय के जाने के लिए का करत रहे। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए धूप घड़ी कर व्यवहार, ऑप्शन बी जल छड़ी कर व्यवहार या फिर ऑप्शन सी सोझे बेर के देख लेते रहे या फिर ऑप्शन डी देवुल सभे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी देवुल सभे। पहले के जमाना में लोग धूप घड़ी का उपयोग करते थे, जल छड़ी का उपयोग करते थे और सोझे से बेर को देख लेते थे। ठीक है, जैसे एक डांग बेर चढ़ जाए है कि इस तरह से लोग बोलते थे। ठीक है, तो सोझे भी बेर को देख के पता कर लेते थे कि समय कितना हुआ है। अगला प्रश्न है, आज के जमाना ने आदमी मनक हाथ में बांधल घड़ी का भेज जाए है के। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हाथ कर गहना, ऑप्शन बी फैशन, ऑप्शन सी ए और बी दोनों या फिर ऑप्शन डी माथा कर दर्द। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। निबंध में जो है वो लेखिका ने कहा है कि घड़ी जो है वो हाथ का गहना बन गया है और फैशन बन गया है। अगला प्रश्न है, समय सोना होके निबंध कर अनुसार लेखिका आदमी मनक का जिनिस में मस्त है कहे ना। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नाचे गावे, ऑप्शन बी घूमे फिरे, ऑप्शन सी फालतू गपशप या फिर ऑप्शन डी देवल कोनो नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फालतू गपशप। अगला प्रश्न है, समय सोना है के निबंध कर अनुसार लेखिका केकर बारे में कहे ना कि ना तो केकरो वास्ते अटकेला और ना तो केको अटकाएला। तो इसका करेक्ट इसके आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आदमी मनक, ऑप्शन बी समय, ऑप्शन सी नया फैशन या फिर ऑप्शन डी देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समय। समय जो है वो किसी के लिए ना अटकता है और ना ही किसी को अटकाता है, यह अबाध और स्वच्छंद रूप से चला जाता है। इस तरह से निबंध में लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, जे समय के चलत चरण के रोक छेक के ओकर उपयोग अपन काम के करेला ओके कौन बात के सोचे नखे। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पैसा कौड़ी, ऑप्शन बी जमीन जायदाद या फिर ऑप्शन सी माँ फलेसु कदाचना या फिर ऑप्शन डी देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माँ फलेसु कदाचना। निबंध में देखिए इस तरह से लिखा हुआ है कि जो लोग समय के साथ चलते हैं, समय के चलत चरण के रोक छेक के उसका उपयोग करके उसके साथ चलते हैं, उनको माँ फलेसु कदाचना के बारे में सोचना नहीं पड़ता है। माँ फलेसु कदाचना का मतलब क्या होता है, फल की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, समय सोना है के निबंध कर अनुसार लेखिका कौन कवि कर कहल बात कर उदाहरण दे हकें। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी कबीर दास, ऑप्शन सी अंग्रेजी कर कवि या फिर ऑप्शन डी बी और सी।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी। लेखिका हैं वो कबीर दास का जो कहावत है कि काल करो सो आज करो, आज करो सो अब, पल में प्रलय होएगी बहरू करोगे कब। तो ये जो मतलब कि कहावत है उसका उदाहरण दी है। और अंग्रेजी का एक कवि हैं जिन्होंने कहा है अ मैन्स लिव्स इन डॉट्स नॉट इन ईयर्स। इसका मतलब ये है कि इंसान जो है वो अपने छोटा क्षण में ही अपना नाम बनाता है, ना कि पूरी जिंदगी जीने पर। ठीक है, तो ये दोनों निबंध में लिखा हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। अगला प्रश्न है समय कैसन चालने चलेला। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए तेजी से, ऑप्शन बी टेढ़ा मेढ़ा, ऑप्शन सी स्वच्छंद, या फिर ऑप्शन डी देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वच्छंद। अगला प्रश्न है निबंध कर अनुसार लेखिका के समय के का जिनिस कर बूंद कहे ना। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पानी कर बूंद, ऑप्शन बी अमृत, ऑप्शन सी पारा, या फिर ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पारा। समय जो है लेखिका जो है वो कहती है समय पारा के बूंद की तरह है जो कि पकड़ में नहीं आता है, फिसल जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पारा। अगला प्रश्न है निबंध कर अनुसार समय कर धार में बहते बहाते रहले हों आदमी यदि समय कर उपयोग नहीं करे तो कैसन रह जाएला। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए ऐठे या ऐठ रह जाएला, ऑप्शन बी अमर हो जाएला, ऑप्शन सी पगला जाएला, या फिर ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऐठे ऐठ रह जाएगा। ऐठे ऐठ एक तरह का मुहावरा है, एक तरह का कहावत है। इसका मतलब होता है जहां के तहां रह जाना या फिर वहीं के वहीं रह जाना। ठीक है, तो अगर लोग समय का उपयोग नहीं करते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं, तो वो जहां के तहां रह जाते हैं, उनका कोई डेवलपमेंट नहीं होता है, वो सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब ये हुआ। अगला प्रश्न है निबंध कर अनुसार लेखिका त्रिलोकजयी और महापराक्रमी से के संबोधित कर है। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए राम, ऑप्शन बी लखन, ऑप्शन सी रावण, या फिर ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रावण। लेखिका रावण को त्रिलोकजयी और महापराक्रमी से संबोधित किया है। अगला प्रश्न है चल तो कोनो नीति वचन पूछब ओकर से देवल संवाद निबंध ने के कहना। तो इस आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए राम, ऑप्शन बी लखन, ऑप्शन सी रावण, या फिर ऑप्शन डी ए और बी दोनों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राम। राम जो है भगवान राम वो अपने भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि चल तो कोनो नीति वचन पूछब ओकर से। ठीक है, क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता था कि सेम चीज दे देता कि चल तो कोनो नीति वचन पूछब ओकर से देवल संवाद निबंध ने केकर से कहना। यहां पर लिख देते अगर केकर से कहना तो इसका आंसर हो जाता लखन, और केकर बारे ने कहना अगर हो जाता, क्वेश्चन को अगर चेंज कर देता तो उसका आंसर हो जाता रावण। तो इसीलिए मैं इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दे रहा हूं कि चल तो कोनो नीति वचन पूछा होकर से ये बात भगवान राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहते हैं, और किससे पूछने की बात कह रहे हैं तो रावण से पूछने की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि रावण महान पंडित था, उसको बहुत सारी चीजों की जानकारी थी। अगला प्रश्न है आइगे ने धुंगिया नी रहे और सड़क तक सीढ़ी बनाए के सोच रहे। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए राम, ऑप्शन बी लखन, ऑप्शन सी रावण, या फिर ऑप्शन डी देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रावण। रावण जो है वो आग में धुआं नहीं रहने देगा। आग से जो धुआं उठता है ना, तो वो ऐसा कुछ बनाना चाहता था कि आग जलेगा लेकिन धुआं नहीं उठेगा। ठीक है, और वो धरती से लेकर स्वर्ग तक सीढ़ी बना देना चाहता था। यही दो चीज वो चाहता था रावण। अगला प्रश्न है रावण लक्ष्मण के का नी राखे बात कहे ना। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए दूसर के तिरिया, ऑप्शन बी मन में कहियो आह, या फिर ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी देवल कोनो नहीं। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मन में कहियो आह। तो रावण जो है वो लक्ष्मण से कहता है ना कि मन में जो चाह है ना, जो करना चाहते हो, जो सोचे हुए हो, उसको जरूर करो, उसको टालो मत। ठीक है, तो इसी को कहा गया है मन में कहियो आह नहीं रखना चाहिए। आह ऐसे बोला जाता ना काश ये काम हम कर लेते, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए तिरिया लिखा हुआ है, दूसर के तिरिया मतलब कि स्त्री, तिरिया का मतलब होता है स्त्री। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मन में कहियो आह। अगला प्रश्न है रावण कै ठो काम के करेक्ट सोच रहे। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, या फिर ऑप्शन डी 10। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2। रावण जो है 2 काम करने का सोचा था। पहला क्या था कि आग में धुआं नहीं रहने देगा, और दूसरा क्या था कि स्वर्ग तक वो सीढ़ी बना देने की बात किया था। ठीक है, वो चाहता था कि धरती से लेकर स्वर्ग तक सीढ़ी बन जाए। तो यही 2 चीजों को वो सोचे हुए था। अगला प्रश्न है
निबंध कर अनुसार लेखिका कौन चलाचल विश्वास के गलत बताए ना। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए आदमी जन्मे से भाग्यवान या अभागा हुएला, ऑप्शन बी आदमी सड़क तक सीढ़ी बनाए सकेला, ऑप्शन सी भूत और भगवान हुए ना, या फिर ऑप्शन डी देवू शोभे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आदमी जन्मे से भाग्यवान या अभागा हुएला। तो ये बात सही नहीं है। समय का उपयोग करके लोग भाग्यवान बनता है या समय का दुरुपयोग करके लोग अभागा रह जाता है। तो इसी बात को लेखिका हम लोगों के अपने निबंध में बतला रही हैं। अगला प्रश्न है जे आदमी समय के नाश करेला वो आदमी के कौन नाश कर देवेला। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए भगवान, ऑप्शन बी प्रकृति, ऑप्शन सी रावण, या फिर ऑप्शन डी समय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी समय। अगला प्रश्न है निबंध कर अनुसार का कहना बेकार है के। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए गलत बात, ऑप्शन बी समय बीतेक नी जानीला, ऑप्शन सी राम नाम जपना, या फिर ऑप्शन डी समय सोना है के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समय बीतेक नी जानीला। देखिए लेखिका जो है अपने निबंध में बतलाती हैं कि समय बीतेक नी जानीला ये बात कहना जो है वो बिल्कुल बेकार है। ठीक है। अगला प्रश्न है निबंध कर अनुसार लेखिका समय के कैसन पार हुए कहे ना। तो ऑप्शन है आपके ऑप्शन ए सरसराय के, ऑप्शन बी हाँकते टोकते, ऑप्शन सी धीरे धीरे, या फिर ऑप्शन डी देवल शोभे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाँकते टोकते। हाँकते टोकते मतलब कि आवाज देते हुए समय पार होता है। अगला प्रश्न है निबंध कर अनुसार आविष्कार करे से पहले वैज्ञानिक मन सोना हीरा से बगरा महत्तम का जिनिस के देवेना। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पढ़ाई के, ऑप्शन बी जमीन जायदाद के, ऑप्शन सी एक एक क्षण के, या फिर ऑप्शन डी सौर मंडल के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक एक क्षण के। वैज्ञानिक लोग जो आविष्कार करते हैं ना, तो आविष्कार करने से के समय हीरा मोती सोना ये सब चीज से ज्यादा महत्व देते हैं एक एक क्षण से। एक एक क्षण से मतलब कि समय के हर एक पल का उपयोग करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है निबंध कर अनुसार अपोलो, लूना, आर्यभट्ट और रोहिणी का जिनिस के धरती पर पनघट बनाए दे हैं। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बिजली पानी के, ऑप्शन बी मौसम के, ऑप्शन सी झारखंड के, या फिर ऑप्शन डी सूरजमंडल और चंद्रमंडल के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सूरजमंडल और चंद्रमंडल को। देखिए अपोलो, लूना, आर्यभट्ट और रोहिणी ये सब क्या है, ये सब सारे के सारे सैटेलाइट हैं। ठीक है। तो सैटेलाइट का क्या काम होता है, सैटेलाइट सूर्य या चंद्रमा के परिक्रमा करते रहता है। ठीक है। वो गोल गोल घूमता है, उसकी जानकारी हम लोगों को पृथ्वी में भेजता है। ठीक है। मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, तो यहाँ पर सारा इंफॉर्मेशन ये इस तरह से भेजता है। ठीक है। सैटेलाइट घूमता है तो और इसीलिए वो पनघट बन गया। पनघट एक ऐसा जगह रहता है जिसमें सभी को लोग जाते हैं, पानी भरते हैं, कपड़े धोते हैं, नहाते धोते हैं। हर गांव में होता है पनघट। तो सूरजमंडल और चंद्रमंडल अब हम लोग के लिए ज्यादा एक्सेसिबल हो चुका है, तो इसीलिए कहा गया है कि पनघट बनाए दे हैं। कौन कौन, अपोलो, लूना, आर्यभट्ट और रोहिणी। ठीक है। ये सब क्या है, सैटेलाइट है। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सूरजमंडल और चंद्रमंडल। अगला प्रश्न है निबंध कर अनुसार खान कारखाना रेलवे लाइन में काम करे वाला आदमी मन का जिनिस के हेराय देवे तो अकलक हो जाए। तो आपके ऑप्शन है कारखाना कर चाबी, ऑप्शन बी समय कर एको टुकड़ा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समय कर एक टुकड़ा। कारखाना में काम करने वाले आदमी, रेलवे लाइन में काम करने वाली आदमी अगर एको जिनिस मतलब कि समय का एको टुकड़ा को हेरा देता है, उसका यूज नहीं कर पाता है, भूला जाता है, तो अकलक हो जाए। अकलक का मतलब हो जाता है कि कुछ खराब चीज को हम लोग नगपुरिया में अकलक कहते हैं, माने बहुत बुरा हो गया किसी के साथ तो बड़ी अकलक हो गया साथ, ऐसे बोलते हैं। कोई दुर्घटना घट गया तो उसको भी अकलक कहते हैं। ठीक है। तो खराब चीज से संबंधित चीज होता है अकलक। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जे देश समय के सोना माइन के ओके बर्बाद नहीं करे ओकर बारे ने लेखिका का कहना। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए ओहे बड़ है, ऑप्शन बी सोबले आगे है, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। लेखिका जो है वो बोलती हैं कि जो भी देश है उस समय को सोना मान के उसको बर्बाद नहीं करता है तो वही सबसे बड़ा देश है और वो सबसे आगे भी है। तो ये है समय सोना है के से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको मैंने आसान और सरल भाषा में आपके सामने रखने की कोशिश की है। आई होप आप इसको समझ चुके होंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए। मैं देखता हूं आप लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन उसमें लाइक नहीं रहता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए एडवंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।